नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखने वाले सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों चुप है। जाहिर तौर पर पायलट की इस चुप्पी के भी अब कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है सियासी विश्लेषकों का इस बारे में, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शायद अब तल्खी ही राजस्थान के सियासत का मिजाज बन चुकी है। ये तल्खी कभी सदन पर, तो कभी सड़क पर, तो कभी कांग्रेस मुख्यालय पर, तो कभी भाजपा मुख्यालय पर अमूमन देखने को मिली ही जाती है। लेकिन इन्हीं तल्खी के बीच सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की चुप्पी मानो सियासी तूफान का संकेत दे रही हो। गौरतलब है कि यदि आप राजस्थान के पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो तल्खियां खुद ब खुद मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पायलट इतने तल्ख माहौल में भी चुप्पी साधे बैठे हैं। पायलट ने पिछले कई दिनों से एक लफ्ज नहीं बोले, जबकि अमूमन ऐसा कम ही होता है जब पायलट किसी भी मुद्दे पर पूरी बेबाकी से अपनी बात न रखते हों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पायलट ने किसी भी मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत सदन में भी पायलट पर परोक्ष रूप से हमला करने में नहीं चूकते। वहीं पायलट की यह चुप्पी कई सियासी संकेत भी दे रही है, और यह चुप्पी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि एक और जहां पायलट मौन है तो वहीं दूसरी ओर पायलट कैंप के विधायकों के तेवर तल्ख हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि पायलट कैंप के विधायक अब न सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत बल्कि उनके मंत्रियों पर भी हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं पायलट कैंप के विधायक एक बार फिर आला कमान के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाने की बात तक कह चुके हैं। यानी एक बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि पायलट कैंप ने अब बदलते सियासी माहौल के बीच अपनी सियासी रणनीति में भी तब्दीली ला दी है। यानी पायलट कैंप अब मुद्दों के आधार पर ही सूबे की गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों पर सवाल खड़े करेगा, क्योंकि SC/ST का मुद्दा ऐसे वक्त पर उठाना भी एक सियासी पटकथा का अंश मालूम पड़ता है। वहीं सियासी विश्लेषकों का कहना है कि पायलट चुप नहीं बल्कि वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर भी कांग्रेस पार्टी बिखरी पड़ी है और आला कमान का भी सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। लिहाजा ऐसे वक्त में चुप रहना ही मुनासिब है, क्योंकि पायलट अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे दिल्ली दरबार में कोई गलत संदेश जाए। और वैसे भी पायलट प्रियंका गांधी से कमिटमेंट कर चुके हैं। खैर, इन्हीं सब के बीच एक कटु सत्य ये भी है कि पायलट कैंप के नेताओं का अब सब्र जवाब देने लगा है। ऐसे में सियासी चहलकदमी का होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से पायलट तो चुप है लेकिन पायलट कैंप के विधायक मुखर है। लिहाजा इन दिनों ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राष्ट्रीय फलक पर भी कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से बगावत का दौर चल रहा है। लिहाजा इस बात को सचिन पायलट भली भांति तरीके से समझते हैं और पायलट को लग रहा है कि ये मौका नहीं है जब दिल्ली दरबार के समक्ष शिकायत की जाए। बहरहाल देखना यह भी होगा कि वक्त जो है तेजी से निकल रहा है और पायलट कैंप के विधायकों का जो धैर्य है वो जवाब देने लगा है। लिहाजा देखना यह होगा कि इस क्रिटिकल वक्त में किस प्रकार से पायलट बीच का रास्ता निकालते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।